नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां रोडवेज से सवारियों को बोलेरो गाड़ी में बैठाकर उनके बैग से सामान चोरी करने वाला गैंग लीडर बोलेरो गाड़ी सहित हुआ गिरफ्तार। कहां भालू के हमले से एक युवती की हुई मौत। साथ ही जानेंगे कि कहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या में शाम को रोडवेज से सवारियों को बोलेरो गाड़ी में बिठाकर बैग से सामान चोरी करने वाले गैंग लीडर थाना कैंट क्षेत्र से कल 3 युवतियां जो माइनर्स थीं वो स्कूल जाने के लिए निकली थीं, जिसमें 2 सगी बहनें थीं और एक उनकी कज़न सिस्टर। ये निकले और जब ये घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने ढूंढना स्टार्ट किया और नहीं मिलने पे पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तत्काल इसकी जांच में लग गई और शुरुआती जानकारी में ये पता चला कि ये स्कूल नहीं गई थी। उसके बाद शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और कैमरों से जो प्राथमिक तौर पे ये पता चला, उसको देख के जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि सभी स्वयं अपनी मर्जी से घर से निकली हैं, क्योंकि कैमरे की फुटेज में उनको डिफरेंट कपड़ों में देखा गया है। साथ ही साथ साइकिल भी किसी स्थान पर रखी गई है। साइकिल से चूँकि घर से निकली थी, वो साइकिल भी बरामद हो गई और किसी स्थान पे इनके द्वारा रखी गई थी। उसके बाद ये अपनी मर्जी से निकली हैं। इस प्रकरण में हमारे पास क्लू मिले हैं। जल्द ही हम उन तीनों नाबालिग युवतियों को बरामद करेंगे। उसके बाद उनसे पूछताछ में चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि किस कारण से वो अपने घर से निकली थी। अयोध्या से सीनू संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। NH9 पर सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। NH9 पर सड़क का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से रास्ता वन वे है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के शाहपुर जट के पास का ये पूरा मामला है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। झारखंड के तीसरी प्रखंड के मनसाडीह पंचायत में शुक्रवार दोपहर को भालू के हमले से एक युवती की मौत हो गई है। वहीं एम्बुलेंस 108 के माध्यम से 3 घायलों को भी तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। उसका बहन साथ गया था तो हम लोग बहन पकड़ लिया था भालू, तो बुला के हम लोग को गया। हाँ, हम लोग बुलाने आया था। मेरा भाई का परिवार कौन कौन गया था पता तोड़ने? हाँ, कौन कौन गया था पता तो हमने 3 आदमी गया था खाली उड़ा। उसके बाद वहाँ भाल पकड़ लिया था। हमारे भाई का परिवार आया। कैसे क्या हुआ? नहीं पेड़ दिया था। आप भी गए थे? हाँ, तो किसको काटा भालू? हमको पता है मुंडी के। कौन लगती हो? तो भालू वहाँ नदी में क्या कर रहा था? के जाना मेरा आप लोग किसी तरह जान बचा के भाग गए? हाँ, आप हुआ लगती है मुझे पर? झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में शुक्रवार सुबह 7:45 बजे के करीब उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन बस बरिया से मिर्जापुर की तरफ जा रही थी। बस जैसे ही उमरिया बाढ़ सागर नहर से 50 मीटर पहुंची, उसी दौरान उमरिया गांव निवासी जमुना प्रसाद गुप्ता की 32 वर्षीय पत्नी सुमित्रा देवी रोड पर लगे हैंडपंप से पानी लेकर रोड क्रॉस कर रही थी कि बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने आनन फानन में 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लेकर गए, जहां पर डॉक्टर अवधेश कुमार ने घायल महिला का प्रथम उपचार करने के उपरांत घायल महिला के दाहिने कंधे की गंभीर चोट को देखते हुए बेहतर उपचार हेतु मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया है। क्या नाम है भैया आपका? जमुना प्रसाद गुप्ता। जोर से बोलिए। जमुना प्रसाद गुप्ता। जमुना प्रसाद कहाँ के निवासी हैं भैया? पिपरा के। अच्छा, ये जो आई हैं दुर्घटना में घायल, ये क्या लगती हैं आपकी? हमारी पता नहीं है। कब की दुर्घटना, कब की घटना है ये? करीब 8 बजे की है। 8 बजे? हाँ। तो अच्छा, ये कैसे हुआ दुर्घटना? अभी पानी लेने गए जल चढ़ाने के लिए। हाँ। और शायद आवत नहीं। अच्छा।
और वहीं से धक्का रोडवेज से लगा। रोडवेज से धक्का लगा। हाँ, तो कहाँ चोट लगी है इनको? दहिना पसुली पर। अच्छा, ये हंसुली पर। हाँ, और कहाँ लगा है? और कहाँ लगा है? और खोपड़ा में बा। अच्छा, तो आप लोग कान से खून बहता। अच्छा, आप लोग यहाँ किससे लेकर आए हैं, किस साधन से? एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस से। हाँ, 108। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पर मौजूद हूँ और हमारे सामने डॉक्टर अवधेश कुमार जी मौजूद हैं। हाँ डॉक्टर साहब, अभी एक एक्सीडेंटल महिला आई है आपके पास, क्या उसका हालात है, किस स्थिति में आपके पास आई? हाँ, महिला जो हमारे पास आई है हमने चेक किया, उनको देखा है, उनकी स्थिति तो सामान्य है, लेकिन एक तो गंभीर चोट लगी, उनकी राइट साइड की जो क्लैविकल है वो फ्रैक्चर है जी। तो उसकी वजह से अंदरूनी फेफड़े में भी चोट हो सकती है, वो एक्सरे से ही हमें पता चलेगा। इसके लिए हम उन्हें एक्सरे करने के लिए रेफर करेंगे हायर सेंटर पर मिर्जापुर। अच्छा, तो प्रथम उपचार यहाँ हो गया है सर? हाँ, प्रथम उपचार हो रहा है भी, उसका ड्रेसिंग वगैरह हो रही है, इंजेक्शन एंटीबायोटिक सब दिए जा रहे हैं। जी जी, बेहतर उपचार है तो मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिए। जी जी, धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव इस समय थाना हलिया पर मौजूद हूँ। हमारे सामने आज एक दुर्घटना हो गई हलिया थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में और हमारे सामने इसके ड्राइवर साहब हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश सिंह। जोर से बोलिए। सुरेश सिंह। अच्छा, क्या मामला है, कैसे हादसा हुआ पूरा? जी सर, ऐसा वो अशकमात औरत आ गई गाड़ी के बगल में, उसको धक्का लग गया थोड़ा सा। जी जी। वो गिर गई नीचे रोड के, तो पब्लिक खेद के हमें मारा भी बहुत, हमारे गाड़ी बहुत नुकसान भी कर दी है, शीशा भी तोड़ दिए वो, तो बहुत यात्रियों को भी चोट लग गई, हमारे कंडक्टर साहब को भी मारे। अच्छा, तो कितने यात्री भी घायल हैं क्या? जी जी, 10-15 यात्री घायल हैं। अच्छा, ये कै बजे की घटना होगी महोदय? ये सर है 7:45 पे। 7:45? जी। मतलब 7:45 बजे की लमसम। तो क्या ये महिला रोड क्रॉस कर रही थी क्या? जी, रोड क्रॉस कर इधर से इधर जा रही थी, मतलब बाएं से दाहिने की तरफ जा रही थी? बाएं। हाँ जी। अच्छा, आपकी स्पीड मैक्सिमम कितनी रही होगी उस समय? सर उस समय 15 की रही होगी। अच्छा, 15-20 की। तो फिर आप वहाँ से बस लेके आप वहाँ से आगे निकल गए? जी जी। तो फिर पब्लिक कितने दूर जाकर पब्लिक पकड़ी आपको? मुश्किल से 500 मीटर। 500 मीटर दूर जाकर पकड़ ली। तो उसके बाद आपके साथ मारपीट किया पब्लिक ने? जी जी, पत्थरबाजी किए, पत्थरबाजी करके आगे का शीशा तोड़ दिए, लाठी भी मारे बहुत, हमारे कंडक्टर साहब को इधर मारे, हमारे पूरा इधर मारे हुए हैं। तो आपने इसकी लिखित सूचना थाने में दिया? जी जी, दिए हैं। क्या बोले यहाँ? मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सामूहिक विवाह समारोह में 560 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे और 21 का हुआ निकाह। स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि तथा कलेक्टर ने दिया आशीर्वाद और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत इछावर और आष्टा में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इन दोनों विवाह सम्मेलन में कुल 584 जोड़ों का विवाह हुआ और 21 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। इसमें आष्टा में 267 विवाह और 11 निकाह तथा इछावर में 293 विवाह और 10 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। विवाह के अवसर पर पूर्व मंत्री एवं इछावर विधायक करण सिंह वर्मा, आष्टा विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय तथा कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने नव दंपतियों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही कुछ हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप 11,000 का चेक एवं सम्मान वितरित किया। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। बलिया थाना कोतवाली बलिया में पकड़े गए अवैध शराब कई वर्षों से रखे गए आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम बलिया के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी भूषण वर्मा के देखरेख में नष्ट किया गया। मौजूद इंस्पेक्टर कोतवाली प्रवीण कुमार सिंह, डीके पाठक, इसके अलावा समस्त उपस्थित रहे कोर्ट के लोग, इसके अलावा समाज सेवी के लोग भी उपस्थित रहे। सर, आज बलिया कोतवाली थाना अंतर्गत जितने अवैध शराब पकड़ी गई थी आज उसको नष्ट किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली के अंतर्गत आज माननीय सीजीएम महोदय, न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुसरण में आज न्यायिक अधिकारियों और पब्लिक के लोगों की उपस्थिति में 167 माल का निस्तारण जो अपने शराब से संबंधित है उसको विनष्ट किया गया है और इसका नमूना रख लिया गया। आज वापस से न्यायिक प्रक्रिया में काम में लाया जाएगा। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में पीड़ित प्रार्थी ने बताया कि सदगुरु रामपाल महाराज के नाम पर प्रशासन के मापदंडों को ठेंगा दिखाते हुए कुछ लोग अवैध रूप से नामदान केंद्र में दीक्षा लिए पुण्यात्मा को प्रताड़ित कर रहे हैं।
परिवारवाद चलते हुए आश्रम में पाठ प्रकाश, ज्योति आरती और दान के पैसों पर कब्जा बनाए हैं, जबकि संत रामपाल महाराज का उद्देश्य है कि भारतीय संविधान के आधार पर ही नामदान केंद्र का संचालन किया जाए, परंतु उनकी बातों की ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तो पहला ऐसा कदम होगा जब कोई पीड़िता ने हमारे जो जिला, प्रदेश और ब्लॉक और अन्य जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ़ में इनके जो कुकर्म हैं इनको प्रकाश में लाने के लिए हिम्मत जुटाई है अब थाने में रिपोर्ट करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से तो काफ़ी जो संगत है हमारी वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको बहुत पीड़ित लोग हैं और यहाँ तक कि अब इन लोग जो है अपना जासूस लगाए हुए हैं कि इनके खाने पीने, रहने पहने हर एक स्वतंत्रता पर इन लोगों ने नज़र रखा हुआ है और जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ़ ऐसा लगता है कि कुछ प्रकाश डाल देगा या बोल देगा और उनको ये लोग मिशन से बाहर करने के लिए एक पीला पेज बनाया हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए लोगों की बात है और मैं भी करीब 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ संत रामपाल जी महाराज जी से, पर 2-3 साल पहले तक ऐसा इस तरीके की कठिनाइयों का सामना जो है आम भगत को झेलना नहीं पड़ता था। अभी इन लोगों ने अपना एक गुट बनाया हुआ है, वो भी जो चयनित किए गए हैं ब्लॉक सेवादार, जिला सेवादार या कोई स्टेट सेवादार, वो आम संगत के थ्रू बनाया नहीं गया है। ये कहीं ऊपर से इन लोग बन के आता है और ये लोग ऊपर से ही किसी चीज़ का पालन करते हैं या संगत से बनाए हुए जो लोग रहते हैं जिनको आम संगत बनाना। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। एक्शन मोड में एसडीओपी भितरवार अभिनव कुमार बारंगे जिला बदर गुंडे, बदमाशों, माफियाओं पर रखे पैनी नजर। बारंगे ने कहा कि अपराधी के अंदर हो पुलिस का खौफ। वहीं बारंगे ने कहा कि फरियादियों को न्याय दिलाना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। भितरवार अनुभाग के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर एएसआईओ की ली एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगे ने मीटिंग। समस्त थाना प्रभारियों को दिए सख्त निर्देश, रात के गश्त में ना हो किसी भी तरह की लापरवाही, घटनास्थल पर पहुंचकर करे बारीकी से जांच पड़ताल। ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। जौनपुर में खड़ंजे के बीच खड़ी दीवार ढहाकर अतिक्रमण हटवाया गया। जौनपुर जिला के कुटहन ब्लॉक के अंतर्गत शमसुद्दीनपुर में उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश गुरुवार को बुलडोजर धमक पड़ा। तहसीलदार कानूनगो व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 4 वर्षों से विवादित सड़क मार्ग के बीचों बीच खड़ी दीवार को न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर से ढहाकर अतिक्रमण को खाली करा दिया गया। अब गांव में आने जाने का रास्ता सुगम हो गया है। आज आपके यहाँ नायब तहसीलदार शाहगंज पुलिस बल के साथ किस लिए आए थे और कौन सा रास्ता था ये? ऐसा है कि हमारे यहाँ जमाने से पुश्तैनी ये रास्ता था और इस पर विपक्षी श्री श्यामनारायण तिवारी ने जो रास्ते पर खड़ंजा लगा था उसको उखाड़ करके और दीवार खड़ी करके रास्ते को अवरोध कर दिया, जिसने 2017 में मुकदमा एसडीएम महोदय ने 133 कायम किया, जिसके तहत हमारे पक्ष में फैसला आया। रास्ता खुलवाने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन उसको न सुन करके सिविल कोर्ट ने हमारे खिलाफ मुकदमा और सरकार खिलाफ कर दिए, जिसके तहत सिविल कोर्ट से भी आदेश पारित हुआ। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बरियापुर छतौनी निवासी ठेकेदार जयप्रकाश शाह की हत्या अपने आवास बरियारपुर छतौनी से पटना जाने के क्रम में चकिया थाना अंतर्गत चकिया ओवरब्रिज के पास अज्ञात बाइक सवार अपराधियों द्वारा गोली मारकर की गई थी तथा उनके चालक को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। वहीं सूचना प्राप्त होती है अविलंब अधो हस्ताक्षरी के दिशा निर्देशन में कांड का सफल उद्भेदन व घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संजय कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चकिया एवं अरुण कुमार गुप्ता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के संयुक्त नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है। 16 तारीख को यहाँ के जो चर्चित ठेकेदार थे जयप्रकाश शाह की हत्या हुई थी चकिया में ओवरब्रिज के नीचे। उस सिलसिले में SIT बना करके मोतिहारी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जो नामजद हैं प्राथमिकी के, और
इसमें से अवनीश कुमार ने जो है कन्फेशन भी कर लिया है। ये अवैध संबंधों के चलते ये हत्या की गई है, जिसमें उसने जो है उसकी पत्नी से मृतक के अवैध संबंध बताए गए हैं। और इसमें जो है अन्य जो विरोधी हैं मृतक के, उन सबके साथ साजिश का एंगल सामने आ रहा है, जिस पे SIT लगातार जांच कर रही है। फिलहाल 3 प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को हम लोग जेल में। टेंडर वालों का भी नतीजा है क्या सर? ये सारी बातें जो हैं वो जांच का विषय है, इसमें गहन जांच की आवश्यकता है। और प्राथमिकी में जो जो बिंदु उठाए गए हैं उन सभी पर हमारी SIT जांच कर रही है। इनके अलावा भी कुछ लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं क्या सर, जो प्राथमिकी अभियुक्त के अलावा? अभी 8 नाम सामने आए हैं और पुलिस इसमें सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, चाहे वो पारिवारिक विवाद हो, व्यावसायिक विवाद हो, ठेकेदारी का लेकर के विवाद हो। इन सभी मुद्दों पर जितने भी लोग आएंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सबूत जुटा के उनको सजा दिलाई जाएगी। शूटर की पहचान हो चुकी है? शूटर की बिल्कुल पहचान हो चुकी है, उसके लिए छापामारी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।